फाइनली आफ्टर 2 मंथ्स बाइक को बाहर निकाल रहा हूँ चलाने के लिए। 2 महीने बाद चला रहा हूँ मैं इसको, 2 महीने बाद। ऑलमोस्ट लाइक 13 मार्च को मैंने बाइक को पार्क कर दिया था घर के अंदर। उसके बाद कुछ काम आ गया था तो बाइक चलाने का टाइम नहीं मिला, दिन लॉकडाउन हो गया। तो अब ऑलमोस्ट 2 महीने बाद बाइक बाहर निकाली है, तब थोड़ा सा इजी हुआ है बाहर। मेरे को काफ़ी डिमांड आ रही थी, पीपल वर आस्किंग टू पोस्ट अ रिव्यू अबाउट योर ओनरशिप, कि आपको 1.5 साल हो गए हैं लाइक बाइक को चलाए, और मैंने ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर बाइक रन कर ली है। तो क्या क्या चीज़ें खर्चा आया, क्या प्रॉब्लम्स आई बाइक के साथ, क्या क्या इश्यूज़ आए, या क्या बढ़िया लगा आपको बाइक के बारे में, टूरिंग के लिए कैसी है, हम इंटरसेप्टर लें या GT लें, वेरी मैनी क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि लाइक मेरे को 1.5 साल हो गए इस बाइक को लिए हुए अब। तो लाइक हम बेसिक चीज़ से बात करते हैं सर्विसिंग के ऊपर। तो इसकी फर्स्ट सर्विस कराई थी मैंने 9,000 किलोमीटर पे। कंपनी रिकमेंड करती है बिफोर 10,000 एंड 1 ईयर, तो मैंने वो करवा ली थी। उसमें मेरा खर्चा आया था अप्रॉक्सीमेटली 2800 to 3,000 रुपीज़, जिसमें ऑयल चेंज हुआ था, ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ था, विच वॉज बेसिक थिंग जो होती है। और प्राइस मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है सर्विसिंग का, विच इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ द बाइक। और मतलब लाइक परफॉर्मेंस सेक्शन में आ जाते हो आप, और आपको इस प्राइस में सर्विसिंग मिल रही है बाइक की। होप मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी, क्योंकि माइक सेटअप किया है ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, और अभी नया माइक सेटअप ही लिया था, 2 वीडियोस बनाई थी और लॉकडाउन हो गया था। तो अजीब ही माहौल है सारा, दोनों तरफ दुकानें सारी बंद है और मार्केट भी बंद है। अजीब तरीके की मतलब लाइक चुप्पी है एक सड़क पे। तो सर्विसिंग की जैसे बात कर रहे थे, एक बारी बाइक भगा लेते हैं। ओहो मज़ा आ गया। तो सेकंड सर्विस अभी तक हुई नहीं है बाइक की। मेरी जैसे इंटरवल होते हैं 5,000 इंटरवल पे, फर्स्ट के 5,000 किलोमीटर पे ऑयल टॉपअप और चेकअप होना था बाइक का, कि कोई नट बोल्ट लूज तो नहीं, कोई इश्यूज़ तो नहीं, और ऑयल को टॉपअप करना था। और 10,000 पे ऑयल चेंज था। अब मेरा ऑयल चेंज हुआ है, देन मेरा 15,000 किलोमीटर पे अगेन चेकअप वाला था, वो मेरे को कराना था। एंड देन अभी बाइक का वही लॉकडाउन हो गया था, तो वो चीज़ हो नहीं पाई। तो अभी तो मैंने फिर ऑयल वगैरह ख़रीद के रखा हुआ है, बाइक की नेक्स्ट सर्विसिंग खुद ही करूँगा मैं। और क्योंकि कंपनी की जो सर्विस ऑयल था, मतलब मेरे को उसमें इतना मज़ा नहीं आया। बाकी लोगों से रिकमेंडेशन आई है कि लाइक इफ़ यू यूज़ आफ्टर मार्केट इंजन ऑयल लाइक मोटुल और लाइक लिक्विड मॉली, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। बाकी बाइक का बेसिक अगर आप बोलोगे कि क्या ख़र्चा दिया उसने, मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन, ये 2 चीज़ें होती हैं डिफरेंट टाइप की। ब्रेकडाउन होता है जो एक्सपेक्टेंसी होती है एक चीज़ की ख़राब होने की, उससे पहले अगर वो चीज़ ख़राब हो जाए या वो टूट जाए तो वो ब्रेकडाउन में काउंट होती है। और अगर आपकी मेंटेनेंस है, जो कि यूजुअली चीज़ें घिसती हैं बाइक चलाने में, लाइक आपके ब्रेक पैड्स हो गए, आपके टायर हो गए, ये दोनों चीज़ें हैं जो बेसिक स्टार्टिंग में आपकी ख़राब होंगी और आपको चेंज करानी पड़ेंगी। तो मेरा सबसे पहले जो इसका ख़र्चा आया था इसको लेके, दैट वाज ऑफ द रियर ब्रेक पैड्स, जो मेरे सबसे पहले ख़त्म हुए थे। यूजुअली ब्रेक पैड्स लोगों के लास्ट करते हैं रियर वाले ज़्यादा, बट मेरे साथ कोई इशू हुआ था, लाइक आई वाज ऑन माउंटेन्स, तो वहाँ पे डाउन द हिल आई वाज यूजिंग द रियर ब्रेक मोर, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि मेरे को मेरी प्रीवियस जो ओनरशिप थी बाइक की स्टैंडर्ड 350, उसकी वजह से ड्रम ब्रेक्स में मेरे को आदत पड़ी हुई थी रियर ब्रेक की, क्योंकि उसके अंदर जो मेजर इफेक्ट होता है वो रियर ब्रेक से ही आता है, आई डोंट नो वाई। तो उसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग के लाइक 50-60 किलोमीटर में ब्रेक को गलत तरीके से यूज़ किया था, एंड ब्रेक फ्री हो गई थी, एकदम यूज़ नहीं हो पा रही थी। उस टाइम पे ही इतना मेजर इफेक्ट पड़ गया था ब्रेक पैड पे कि लाइक उस पर मैंने शायद पैर रख के चला दिया, कुछ हुआ तो ख़राब हो गए थे वो।
वो मैं उसको काउंट नहीं करूँगा, वो पता नहीं वो बाकी सबके साथ भी इतनी जल्दी हुआ हो या सिर्फ मेरे साथ हुआ था, बट वो वाला इशू था एक। तो सेकंड आया मेरा जो खर्चा था, दैट वाज ऑफ रियर टायर, जो कि यूजुअली सबका सेम ही चला है। वो मेरा चला था अप्रॉक्सीमेटली 8,500 किलोमीटर, तो बाकियों का भी 8,000, 10,000, कईयों का 6,000 भी चला है। वो डिपेंड करता है कि आप थ्रॉटल पे कितने हो, लाइक आप खींच के थ्रॉटल देते हो या आराम से थ्रॉटल देते हो, वो आपके ऊपर है। रियर मैंने फिर टायर मैं एक बारी गाड़ी साइड लगाता हूँ। लॉकडाउन के लिए मैं बाहरी सड़क पे एक बारी बस राउंड लगा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा। क्या बात है, क्या बात है। यार यूट्यूबर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब लोग सामने से देख रहे होते हैं और वीडियो बनानी होती है। तो लाइक रियर टायर ये है टिम्सन का, 859 है शायद इसका मॉडल, 150 सेक्शन है। तो ये टायर मैंने इसमें रियर में लगाया था। दिस इज़ लाइक मिक्स कंपाउंड, इसका टोटल कंपाउंड लाइक सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन है। तो ग्रिप भी अच्छी देता है और लास्ट भी ज़्यादा करता है। तो ऑलमोस्ट ये टायर मैंने 8,000 किलोमीटर चला लिया और अभी भी काफ़ी बचा है, लाइक 50% बचा है टायर अभी। तो मेरे हिसाब से इसकी काफ़ी अच्छी लाइफ है। तो सेकंड चीज़ जो मेरी हुआ था, दैट इज़ फ्रंट ब्रेक पैड और फ्रंट टायर एक साथ चेंज कराए थे। तो सेम पीछे वाला ही टायर है टिम्सन का 859 का, 100 सेक्शन है लेकिन ये स्टॉक वाले साइज़ में, ये चेंज कराए। प्लस मैंने फ्रंट का ब्रेक पैड डलवाए थे। तो रियर में तो मैं स्टॉक ब्रेक पैड्स के साथ गया था जो ब्रेम्बो के आते हैं कंपनी से, विच इज़ 2300 रुपीज़। और फ्रंट के अंदर मैंने इस बारी नई चीज़ ट्राई करी है, EBC के ब्रेक पैड्स हैं, तो विच कॉस्टेड में अराउंड 2800 रुपीज़। तो मैंने ये डलवाए हैं ब्रेक पैड्स इसके अंदर। तो देखते हैं, काफ़ी अच्छा मेरे को अभी तक तो इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है ब्रेक पैड्स को लेके। बाकी बाइक में अगर मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं, तो मैंने जो मेजर मॉडिफिकेशंस करी हैं अपनी बाइक के अंदर, वो है एक तो आप मान सकते हो ये फेयरिंग का, विच इज़ द फ्रंट फेयरिंग। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो डाली हुई है, तो अभी बाइक जब चलाएंगे तो इसके ऊपर रिव्यू दूंगा अलग से की फेयरिंग कैसी है। और बाकी बात करते हैं रियर काउल की, तो ये भी ऑटो लॉक का है फेयरिंग के साथ ही। मैंने ये पहले लिया था, फेयरिंग बाद में ली थी। तो मतलब आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दीज टू। बाकी बताता हूँ मैं आगे। बाकी फेयरिंग का भी मैं कुछ मेजरली कह नहीं सकता, क्योंकि इसको भी लाइक 1000 किलोमीटर्स भी रन नहीं किया अभी बाइक को फेयरिंग के साथ। बाकी काउल के बारे में टोटली सेटिस्फाइड। सेकंड जो किया है वो है आप एग्जॉस्ट, ये AEW एग्जॉस्ट है, तो एरो का स्टिकर लगाया हुआ है बट AEW के एग्जॉस्ट है, विच इज़ वेरी गुड। इसकी सबसे अच्छी बात मेरे को लगती है विद बैफल विदाउट बैफल दे ऑलवेज साउंड गुड। बाकी एग्जॉस्ट में लाइक विद बैफल आवाज़ कभी कभी अच्छी नहीं आती, इनके बैफल्स काफ़ी अच्छे हैं। और मैंने DNA का एयर फिल्टर लगाया है एयर इनटेक के लिए, ताकि उसमें काफ़ी परफॉर्मेंस में बूस्ट हुआ था उसके बाद। बाकी अभी जो लेटेस्ट मॉड मैंने किया है वो है फ्रंट स्प्रॉकेट चेंज। मैं आपको एक बारी आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। एक चार्ट आ रहेगा अभी स्क्रीन पे, विच इज़ की गियर रेशोज़ के बारे में। तो फ्रंट में अगर हम गियर रेशो चेंज करते हैं, लाइक स्टॉक जो आता है दैट इज़ 15 टूथ, तो 15 टूथ आता है। इफ़ यू गो फॉर लाइक 14 टूथ इन फ्रंट, तो आपकी टॉर्क में इंक्रीज़ होता है और आपका पावर में लॉस होता है। तो लाइक आप किस चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मेरे को इनिशियल टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे को इनिशियल बम्प की ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे को टॉप स्पीड से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने फ्रंट में एक टूथ कम वाला स्प्रॉकेट लगवाया, तो जिससे लाइक स्लाइड गेन आया है विच इज़ नोटिसेबल। आप जब बाइक का थ्रॉटल दोगे तो नोट होता है कि वो आपको 0 to 100 करने में भी आपको फ़र्क पता चलेगा, नॉर्मल स्टॉक बाइक से काफ़ी फास्ट होएगी। और मेरे को लाइक गियर भी अगर ऑफ रोडिंग भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे को गियर से इतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड गियर पे ही इतना अच्छा टॉर्क मिलेगा कि आई कैन डू द इंक्लाइन ऑन सेकंड गियर एज वेल।
बाकी बाइक के अंदर जो ब्रेक डाउन हुआ था अभी तक वो एक ही हुआ है मेरा। जब मैंने बाइक ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर चला दी थी तो मेरी बाइक की थ्रॉटल वायर टूट गई थी। तो थ्रॉटल वायर कॉमन चीज़ है काफ़ी, लेकिन दिक्कत ये हुई थी कि उस टाइम बाइक के पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं थे स्टॉक में। तो मेरे को इतना इशू आया था, मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद जाके वो स्टॉक में मिली थी थ्रॉटल वायर, और 300 रुपये की चेंज हुई थी। 300 रुपीज़ चार्ज किए थे मेरे से कंपनी ने। बाकी जो बाइक के अंदर 2 चीज़ें ख़राब हुई थी, विच इज़ द कून सेट एंड द मीटर। तो मेरे को इशू क्या आ रहा था, जब आई वॉज राइडिंग द बाइक, जब उसको धीरे स्पीड पे मैं हैंडल को मोड़ता था तो वो भारी लगता था थोड़ा। तो मैंने बाइक जो ली थी वो अमर ऑटो से ली थी, ईस्ट दिल्ली। तो मेरे को पहले भी इशूज़ आए हैं और इस बार भी इशू आए हैं इनकी तरफ से कि दे डोंट एक्सेप्ट अपनी गलती बिल्कुल भी। ये अपनी गलती मान के राज़ी नहीं है। अगर ये इनको बोलोगे कि बाइक में प्रॉब्लम है, मना कर देंगे, कहेंगे ऐसे ही होती है बाइक, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मैंने एक और यूट्यूबर से भी मिला था और उनकी हिमालयन में इतने इश्यूज़ थे, वो मान के राज़ी नहीं कि भाई हमारी गलती है। उसको बेचारे को लड़ाई लड़नी पड़ी, पूरी रॉयल एनफील्ड को मेल्स करनी पड़ी, तब जाके उसकी बाइक चेंज हुई। और मैंने उसको ये सजेस्ट किया कि मेरे को भी एक सजेशन आया था कि नोएडा में सेक्टर 63 में सॉलिटेयर है, रॉयल एनफील्ड सॉलिटेयर, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। वो सर्विस सेंटर वाले इतने अच्छे हैं, अगर आप उनको एक इशू बताओगे तो आगे से आपको 10 इशू निकाल के देंगे। सर ये भी प्रॉब्लम है, ये भी है, और हम करके देते हैं आपको ठीक। मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें बोला कि सर ऐसे ऐसे भारी लग रहा है हैंडल। उन्होंने बाइक को रखा अपने पास, उसकी वीडियो बनाई, कंपनी भेजी, एंड उन्होंने बोला कंपनी ने कि हाँ ये इशू है, आप इनका ठीक कीजिए। फिर उन्होंने मेरे को फ्री में चेंज करके दिया, ज़ीरो कॉस्ट, जो भी प्रॉब्लम थी। उन्होंने फिर अपने आप से बोला कि आपके मीटर में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मीटर ना फ्लिकर करता है, इसका जो नीडल है। बाकी उन्होंने और भी इशू बताया, उन्होंने पूरा मीटर चेंज करके दिया, मेरे को न्यू लगा के दिया, जो कि मैं बहुत अच्छे से आई एम टोटली सेटिस्फाइड बाय नोएडा सेक्टर 63 सॉलिटेयर। तो उनको एक बार शाउट आउट जाता है। तो अगर आप रॉयल एनफील्ड वालों को किसी को भी कोई इशू और आपको लगता है कि आपकी कोई सुन नहीं रहा, तो यू शुड गो देयर उनके पास। वो काफ़ी अच्छे से बाइक को देखते हैं और उसका काम करते हैं। तो बाइक में मेजर इतने कोई इशू नहीं आए। मैंने इस पर अभी तक 3 रोड ट्रिप्स कर ली हैं। एक करी थी, फर्स्ट वॉज टू नौकुचिया ताल। तो तीनों रोड ट्रिप्स की खासियत ये थी कि तीनों रोड ट्रिप्स अपने आप में टोटली अलग थी। जो नौकुचिया ताल वाली रोड ट्रिप थी उसकी ये बात थी कि दैट रोड ट्रिप टोटली वेंट इनटू रेन। हम टोटली रेन में हमने बाइक चलाई थी जाते टाइम, विच वॉज अराउंड 350-400 किलोमीटर हम टोटल रेन में चला के गए थे 12 घंटे के लिए बाइक को, टोटली सोक्ड इन वाटर। बाइक ने एक जगह भी इशू नहीं दिया, एक भी जगह इशू नहीं दिया। बारिश में भी फ्लॉलेसली चल रही थी बाइक, कोई इशू नहीं दिया इसने। और वापसी भी हम आराम से आ गए। और वापसी वी वर राइडिंग इन जून, तो जून की 43 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमने वापसी में किया था, गर्मी एक्सट्रीम हीट के अंदर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रोड ट्रिप हुई थी टू जीबी। तो जीबी बेसिकली तीर्थन वैली के पास पड़ता है, एक स्मॉल टाउन है हिमाचल प्रदेश में। तो वी डिड 580 किलोमीटर्स इन अ डे, which took us around 14 hours to reach from Delhi। हम स्ट्रेट बिना रुके वहीं पे ही गए थे सीधा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था बाइक का। वो वाले टाइम पे हमें स्लश मिला था पूरे रास्ते, बैड रोड्स एंड स्लश। तो खड्डे, पत्थर, बजरी नीचे और कीचड़, जो तरीके की गंदी रोड मिल सकती थी हमें आखिरी के 300 किलोमीटर के स्ट्रेच में वो मिली थी। बाइक ने वो भी फ्लॉलेसली आराम से किए। तो मेरे साथ जीटी थी और जीबी के टाइम पे साथ में 3 इंटरसेप्टर होर थी। और जो उससे पहले नैनीताल वाली नौकुचिया ताल राइड करी थी, उसके अंदर भी सारी साथ में 3 जीटी होर थी एंड 4 इंटरसेप्टर होर थी। तो सारे यही 650s थी। तो जो मैंने रिसेंट जो रोड ट्रिप करी है, वो वाली रोड ट्रिप, इसकी एंड्योरेंस के ऊपर मैं भरोसा आ गया मेरे को कि ये बाइक धोखा नहीं देगी कभी भी। दैट रोड ट्रिप वाज टू दिल्ली टू जैसलमेर एंड बैक टू दिल्ली। तो वी डिड फर्स्ट डे वी डिड दिल्ली टू जोधपुर, विच इज़ 650-680 किलोमीटर्स। तो
हमने 12 घंटे में वो किया आराम से, बिना कोई इशू के आराम से बाइक रन करी पूरा दिन। 4500 RPM, 120 किलोमीटर पर आवर। वी वर क्रूजिंग लाइक मक्खन की तरह क्रूज हो रही थी गाड़ी। फिर हम वहाँ से जैसलमेर गए, जैसलमेर से लोंगेवाला बॉर्डर होके आए, एकदम बॉर्डर के पास तक टच करके वापसी फिर वहाँ से बीकानेर गए, देन बैक टू जयपुर एंड दिल्ली। तो 5 दिन के अंदर बाइक अप्रॉक्सीमेटली रन अराउंड 2500 किलोमीटर, विच इज़ एवरेज ऑन 500 किलोमीटर पर डे। 500 किलोमीटर पर डे फॉर 5 डेज लगातार। और बाइक ने ज़ीरो इश्यूज़ दिए, ज़ीरो, कम्प्लीटली ज़ीरो इशूज़। तो मेरे को इस बाइक पे इतना भरोसा हो गया था। वी वर लाइक ईजिली क्रूजिंग 120 to 150, तो हम आराम से चला रहे थे बाइक उन रोड्स पे। बाकी वो वाली व्लॉग जोन से हैं मेरे साथ एक ख़राब आदत है कि मैं शुरू तो कर देता हूँ व्लॉग बनाना। दिल्ली से निकला, बनाया व्लॉग, शुरू किया बनाना। जैसलमेर तक जाते जाते जब रोज़ का रूटीन हो जाता है यही कि उठो बाइक चलाओ, गियर पहनो बाइक चलाओ, उठो गियर पहनो बाइक चलाओ, तो मैं थोड़ा मैं थक जाता हूँ या मैं आलस आ जाता है, मैं व्लॉग ही नहीं कंप्लीट कर पाता। तो मेरे पास कितने व्लॉग्स ऐसे पड़े हैं जो मैंने स्टार्ट किए थे लेकिन उनको फिनिश नहीं किया कभी। लेकिन मेरे को डिमांड ऐसी आती है, मैंने पोस्ट भी किए हैं, आधे अधूरे भी अगर मैं पोस्ट कर दूंगा लोगों को कुछ तो देखने को मिलेगा। तो आई विल ट्राई कि मैं अब मेरे पास जितना कंटेंट पड़ा हुआ है मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करूं। बाकी बाइक का रिव्यू मेरे हिसाब से GT एक्सेलेंट बाइक, इस प्राइस में मेरे को इतनी रिलायबिलिटी और रोड प्रेजेंस और क्या कह सकते हो कि वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल सकती थी इतने प्राइस के अंदर। तो बाकी अगर मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। बाकी बाइक की एवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। एक मिस आउट हो गया था पॉइंट कि बाइक एवरेज क्या देती है। तो रोड ट्रिप पे जब हम गए थे, गुड रोड्स, यू आर राइडिंग एट 120, तो 120, 120, 130, तो वी वर गेटिंग अराउंड 23, 24 ऑलमोस्ट एवरीवन, इवन द इंटरसेप्टर और द GT, सबकी एवरेज यही आ रही थी 23, 24 की। तो विच इज़ वेरी नाइस ऑन अ रोड ट्रिप। बाकी इफ़ यू आर अ स्लो राइडर, स्लो एंड स्टडी राइडर, जो पुराने रॉयल एनफील्ड के राइडर्स हैं, जो दे केम फ्रॉम 350s एंड 500, तो उनको राइड करने की आदत है एट 90, 80। तो कई लोग, अच्छी बात है वो वाली राइड, अगर वी आर राइडिंग इन अ ग्रुप 7-8 पीपल्स एंड रात के टाइम हम वी वर गोइंग टू द उत्तराखंड, तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, वी वर राइडिंग इन अ ग्रुप ऑफ 7 बाइक्स। तो हम एक लाइन में चल रहे थे, रात का टाइम था, वी वर क्रॉसिंग मेरठ, तो इट वॉज स्केरी एज हेल। तो वी वर राइडिंग एट 60 to 80 किलोमीटर्स पर आवर, तो एवरेज, ऑन एन एवरेज। तो बाइक गेव 33 किलोमीटर पर लीटर दैट टाइम, विच इज़ वेरी 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 गुड। तो मेरे को अच्छा लगा ये वाली चीज़ के अंदर कि ये बाइक ऐसी है, आप इसको जिस तरीके से चलाओगे उस तरीके से एवरेज देगी। तो बाकी अगर आप इसको सिटी में ऑन एन एवरेज, अगर सिटी पूछोगे सिटी की, तो मैं इसकी कहूँगा 19 to 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज है इसकी सिटी के अंदर। अच्छा, बाइक के अंदर जो अभी तक इश्यूज आए हैं, मेरे को भी आए हैं और काफ़ी लोगों को आए हैं, काफ़ी लोगों ने फेसबुक पे लिखा होता है और वो पूछ रहे होते हैं कि वाई द फ्रंट हैंडल वॉबल्स एट लो स्पीड्स और हाई स्पीड। इसका जो स्टॉक टायर था जो कंपनी ने दिया था, स्पोर्ट्स कॉम्पो, उसमें एक इशू था कि वो वॉबल करता था। वो टायर का इशू था, वो कंपनी की बाइक का इशू नहीं था जो टायर कंपनी दे रही थी स्टॉक में। तो I have personally seen many people getting another tire, replacement tire for that tire. मैंने भी वो वाले टायर को अराउंड 12,000 किलोमीटर, 12.5 नहीं, फ्रंट टायर, मेरा फ्रंट टायर 15,000 किलोमीटर मैंने चलाया जो स्टॉक आया था कंपनी से। वो वॉबल करता था, स्टार्टिंग में वॉबल किया है और उसने एंडिंग में वॉबल किया लास्ट के 4,000 किलोमीटर के अंदर। तो अब मैं रोड ट्रिप पे था, मेरा वहाँ पे वॉबल की दिक्कत आई, बाकी रन करने में कोई इशू नहीं है। वेन एवर यू लीव द हैंडल इट वॉबल्स अ लॉट, तो आपको वहाँ पे इशू आएगा। वो वाली बाइक के अंदर था जो फ्रंट टायर का इशू था। तो अगर किसी को ये इशू आ रहा है
बाइक के अंदर कि उसका फ्रंट टायर वॉबल कर रहा है या उसका फ्रंट हैंडल वॉबल कर रहा है, तो आई शुड सजेस्ट यू टू गो टू अ सर्विस स्टेशन। उनसे एक तो कौन सेट चेक कराओ अपनी बाइक का, सेकंड अपना फ्रंट टायर चेक कराओ। और ये वाला मेजर इशू है, आप अपना रिप्लेसमेंट ले सकते हो, कंपनी से जाके क्लेम कर सकते हो कि लाइक गिव अस अ न्यू टायर बिकॉज ये वॉबल कर रहा है। बाकी गियरिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, कि फ्रंट स्प्रॉकेट और रियर स्प्रॉकेट चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, टूथ से क्या फ़र्क पड़ता है। और अभी मेरे को भी एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है कि कितना पावर गेन होता है, कितना पावर लॉस होता है पर्टिकुलर एक चीज़ फ्रंट स्प्रॉकेट और रियर स्प्रॉकेट चेंज करने से, तो उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो एग्जॉस्ट की एक बार ये आवाज़ सुना देता हूँ मैं। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। बाकी ये मेरी स्टैंडर्ड खड़ी है, स्टैंडर्ड 350। ये तो डेली यूज़ होती है, 5 साल हो गए हैं इसको। आई एम थिंकिंग कि इसका भी रिव्यू बनना चाहिए एक अलग से, कि ये वाली बाइक लाइक 5 साल ओनरशिप है, 40,000 किलोमीटर्स मैंने चला दी, तो कैसा चल रही है बाइक। तो अभी के लिए बाय बाय, इसको सुला देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।